ओम शांति। ओम शांति। अंतिम समय की सेवा, मनसा सेवा। आज की मुरली है 12 जनवरी 1979। 12 जनवरी 1979। सभी सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना माया छीन ले जाती है। माया का गेट बंद है या खुला हुआ है। अब गेट में अच्छी तरह से डबल लॉक लगाओ। सिंगल लॉक भी माया खोलकर अंदर आ जाएगी। डबल लॉक अर्थात याद और सेवा में बिजी रहो। अगर सिर्फ याद में होंगे, सेवा में नहीं, तो भी माया आ जाएगी। डबल लॉक में माया अंदर नहीं आएगी, खटखटाएगी, अंदर नहीं आएगी, अर्थात वार नहीं करेगी। मनसा सेवा भी बहुत है। अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व का परिवर्तन है ना, तो वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1979। तो क्या कहा बाबा ने? सभी सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना माया छीन ले जाती है। माया का गेट बंद है या खुला हुआ है? बाबा खुशी के खजाने की बात कर रहे हैं। नवनिधिया जो है, उसमें से एक निधि, एक खजाना है खुशी। ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प, पुण्य कर्म, दुआएं, पवित्रता और खुशी, ऐसे ये 9 खजाने हैं, 9 निधियां। और भी कुछ खजाने हैं, जैसे कि संतुष्टता, जैसे कि बोल। तो आज जिस खजाने की चर्चा बाबा कर रहे हैं वो है खुशी का खजाना। सभी सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना माया छीन ले जाती है। माया का गेट बंद है या खुला हुआ है? ये जो खजाना है, कौन चुरा कर जाता है? माया। माया अर्थात कमजोरी, माया अर्थात विकार, माया अर्थात देहभान, माया अर्थात जो है नहीं परंतु भास रहा है वो है, भ्रम, इल्यूजन। तो माया क्या करती है? इस खजाने को छीन कर ले जाती है। जैसे कि वो एक व्यक्ति है, तो ये जो गेट है ये बंद है या खुला हुआ है? तो सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना माया छीन ले जाती है। इस संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो जो खुशी को ढूंढते हैं, एक वो जो सत्य की खोज करते हैं। खुशी को ढूंढने वाले किसी मंदिर में पहुंच जाते हैं, कहीं भक्त बन जाते हैं, या सन्यासी बन जाते हैं, या संसार को छोड़ देते हैं। परंतु विडंबना ये है कि जो खुशी को ढूंढते हैं उन्हें खुशी कभी नहीं मिलती। वो ढूंढते ही रहते हैं। जितना ढूंढते हैं उतना और ज्यादा खुशी दूर भागती है। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति है वो सीकर्स आफ्टर ट्रुथ, सत्यान्वेषी, सत्य की खोज करने वाले, जिन्हें वर्तमान में कहीं पर भी संतुष्टता नहीं है। वो सत्य की खोजी है, सत्य को चाहने वाले हैं। सत्य की इनकी चाह उन्हें बहुत भगाती है, यहाँ से वहां दौड़ाती है।
परंतु जब वो सत्य को पाते हैं तो खुशी स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि खुशी बिना सत्य के आ नहीं सकती। तो केवल खुशी ढूंढना खुशी प्राप्त नहीं होती है, सत्य को खोजना है। सत्य क्या है? क्या हमने संपूर्ण सत्य को जान लिया? चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो ये जीवन हो, सत्य क्या है? सत्य की अभिप्सा, सत्य की प्यास। क्योंकि खुशी ऐसी है कि खुश होने की ये जो चाह है, ये भी मनुष्य को दुखी करती है। क्योंकि खुशी जैसे कि एक लक्ष्य है, उस तक पहुंचना है, और ये जो मार्ग है यही बहुत दुखी करता है व्यक्ति को, क्योंकि उसके लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। कभी सोचता है धन से खुशी मिलेगी तो धन पाता है, कभी सोचता है मित्र संबंधियों से खुशी मिलेगी तो उनके पीछे भागता है, कभी सोचता है काम से खुशी मिलेगी तो काम को पकड़ता है। अलग अलग मार्ग अपनाता है खुशी पाने के, और कभी खुश नहीं हो सकता है। खुशी की ये जो चिड़िया है, ये तभी बैठती है कंधों पर जब व्यक्ति एक जगह थोड़ा ठहरता है। जब तक उसकी दौड़ चालू रहती है खुशी की, तब तक खुशी हाथ में नहीं आती। एक बहुत अच्छा ऑथर है जिसका नाम है माइकल एडम। माइकल एडम जिसने एक बहुत सुंदर बात लिखी है। वो लिखता है, Perhaps trying even makes for unhappiness. Perhaps all the din of my desiring has kept the strange bird from my shoulder. I have tried so long and so loud after happiness. I have looked so far and wide. I have always imagined that happiness is an island in the river. Perhaps it is the river. I have thought happiness to be the name of an inn at the end of the road. Perhaps it is the road. I have believed that happiness was always tomorrow and tomorrow and tomorrow. Perhaps it is here. Perhaps it is now. I have looked everywhere else. वो लिखता है कि perhaps trying even makes for unhappiness. ये जो कोशिश है, ये जो एफर्ट है, ये जो पुरुषार्थ है खुश होने का, शायद ये पुरुषार्थ ही दुखी कर रहा है। कैसे? Perhaps all the din of my desiring, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ। All the din, ये जो बड़ी आवाज है, ये जो शोरगुल है चाहने का, जो मन में इतनी आवाज हो रही है, इतना शोर हो रहा है, इतना कोलाहल जो है, किसका कोलाहल? चाह का। ये जो कोलाहल है, perhaps all the din of my desiring has kept the strange bird from my shoulder. ये जो अनूठा पक्षी है खुशी का, मेरे कंधों पर बैठ नहीं रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस खुशी को, और उतना ही वो भाग रहा है। I have tried so long and so loud after my happiness. इतनी तीव्रता से, इतने जोश से, इतने शोरगुल से, इतने कोलाहल से मैं खुशी को चाह रहा हूँ, और जितना ही इसे चाहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पक्षी भाग रहा है। I have always imagined that happiness is an island in a river. Perhaps it is the river. मैंने सोचा कि ये जो नदी है, और नदी के बीच में दूर एक टापू नजर आ रहा है, शायद वो खुशी है। परंतु अब मुझे पता चल रहा है ये टापू खुशी नहीं है, ये जो नदी है ना, यही खुशी है। खुशी ऐसा नहीं कि कहीं कुछ करने के बाद प्राप्त हो, ये जो मार्ग है, ये मार्ग ही खुशी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सब करूं और फिर बाद में खुशी मिले। जैसे गिलहरी का बताया था ना, शेर की सेवा करती है सारी उम्र, सारे खुशियों को छोड़ती है अपना, सोचती है कि इसकी सेवा करूंगा और शेर मुझे 10 बोरियां अखरोट देगा, तब मैं खुश होंगी। तब तक उसने सब कुछ छोड़ दिया अपना, जैसे बाकी गिलहरियां कर रही है, नहीं कर रही है। और एक दिन उसकी सेवा पूरी हुई, शेर ने उसे वफादारी के साथ 10 अखरोट की बोरियां भी दी, तब तक दांत घिस गए थे। हैप्पीनेस
is not an island in the river, perhaps it is the river. वो टापू नहीं है, perhaps संभवतः शायद वो ये नदी है. I have thought happiness to be the name of an inn at the end of the road, perhaps it is the road. मुझे लगा जैसे कोई एक सराह है, रास्ते के अंत में एक सराह आएगा, वहां मुझे खुशी मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं है. Perhaps it is the road. ये जो राह है, ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, पथिक के लिए यही खुशी है. ऐसा नहीं कि ये करूं तो मिले, ये करते करते ही खुशी, पुरुषार्थ ही खुशी, उसके अंत में नहीं. I have believed that happiness was always tomorrow and tomorrow and tomorrow. मुझे लगा कल जो आने वाला है वो खुशी है. कल कल कल. Perhaps it is here. शायद, संभवतः, परचांस वो आज है, अब है, इसी वक्त है, तिल वक्त. यहाँ है खुशी. Perhaps it is now. I have looked everywhere else. कहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ उसे, वो वहां है ही नहीं, वो यहाँ है, वो इस समय है, वो इस वक्त है. अंग्रेजी में एक शब्द है हिडोनिक ट्रेडमिल. हिडोनिक ट्रेडमिल बहुत सुंदर शब्द है और बहुत सुंदर उसका अर्थ है. हिडोनिक ट्रेडमिल. हिडोनिक ट्रेडमिल का अर्थ है कि मनुष्य जो है खुशी चाहता है. ठीक है, अभी उसकी खुशी सपोज इतनी है, शायद उसकी खुशी अभी इतनी है, वो सोचता है ये सब कर लूं तो खुशी मेरी बढ़ जाएगी. वो सब उसको कर लेता है जैसे उसे लॉटरी लग गई. बहुत गरीब व्यक्ति है, पैसे है नहीं, बहुत दरिद्रता में है, विपन्नता में जी रहा है, उसे खुशी चाहिए. सोचता है लॉटरी अगर मिल जाए तो खुशी मिलेगी. लॉटरी मिल गई, ठीक है, पैसे आ गए. देखा गया है वैज्ञानिकों ने, कुछ समय के बाद उसकी खुशी वापस एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है. अभी खुशी छोटी है, कम है, लॉटरी मिली, पैसे आए, थोड़ी सी खुशी हुई, खुशी का स्तर बढ़ गया, पर थोड़े समय के बाद वो फिर से एक प्लेट्यू, प्लेन, एक सेम समतल आ जाता है. खुशी बड़ी नहीं, एडेप्ट कर लेता है वो. जो बड़ी खुशी मिली उसको, उसके साथ वो फिर एडेप्ट हो जाता है और फिर उसके बाद में उसे और खुशी ज्यादा चाहिए. पहले जो अवस्था थी वही अभी उसी अवस्था में पहुंच जाता है. बीच में जो भी हुआ, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आया, वो होने के बाद भी वहीं पर पहुंच जाता है. हिडोनिक ट्रेडमिल, ये सिद्धांत है जिसे हिडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है कि कुछ भी मिल जाए वो वही व्यक्ति वहीं रहता है. चाहे कितनी भी अच्छी बातें उसे मिल जाए, थोड़े समय के बाद वो वहीं पहुंच जाता है. ज्ञान में नहीं है, ठीक है, दुखी है, ज्ञान में आ गए, थोड़े समय के बाद वही प्लेट्यू में पहुंच जाता है. यदि कोई असाधारण सा पुरुषार्थ न किया जाए तो वहीं पहुंच जाता है कुछ समय के बाद. आज है यहाँ, दुखी है, भगवान मिल गया, बहुत खुशी, कुछ समय के बाद वहीं पहुंच जाता है और वही अवस्था हो जाती है उसकी. फिर कोई नवीनता नहीं जीवन में, वही दुख. सब कुछ है, परिवार है, सारी सुख सुविधाएं है, उनके साथ एडजस्ट कर लेता है और फिर उसी दुख में पहुंच जाता है. तो खोज खुशी की नहीं, खोज करनी है सत्य की. सत्यान्वेषी बनना है, सत्य के खोजी बनना है. जैसे ही सत्य प्राप्त होता है, स्वतः ही खुशी सब कुछ आ जाता है वहां पर. इसके लिए खुशी की ये जो चाह है, ये जो चाह है, यही दुखी करता है. द डिन ऑफ डिजायरिंग, ये जो कोलाहल है इच्छा का, यही दुखी करता है. परंतु सत्य की चाह जो है वो व्यक्ति को एक अलग प्रकार से अस्थिर रखता है. परंतु वो जो अस्थिरता है सत्य की चाह की, वो उसके अंदर कोई एक बल भरता है,
उसे संतुष्ट नहीं रहने देता है वर्तमान की इन बातों से। सत्य कुछ और है, सत्य कुछ और है, सत्य की चाह, सत्य की प्यास, सत्य की भूख। तो बाबा कह रहे हैं सभी सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना, 9 खजानों में से एक खजाना है खुशी। खुशी का खजाना माया छीन ले जाती है। माया का गेट बंद है या खुला हुआ है? अब गेट में अच्छी तरह से डबल लॉक लगाओ। सिंगल लॉक भी माया खोलकर अंदर आ जाएगी। डबल लॉक अर्थात याद और सेवा में बिजी रहो। अगर सिर्फ याद में होंगे, सेवा में नहीं, तो भी माया आएगी। डबल लॉक में माया अंदर नहीं आएगी, खटखटाएगी, अंदर नहीं आएगी, अर्थात वार नहीं करेगी। तो सबसे पहली बात है, एक तो दरवाजा जिससे माया आती है, ये दरवाजा बंद चाहिए। एक है बंद, कुंडी लगी हुई नहीं है। दूसरा है बंद है, कुंडी लगी हुई है। तीसरा है बंद है, लॉक लगा हुआ है। और चौथा है डबल लॉक लगा हुआ है। 4 सिचुएशन है, 4 परिस्थितियां हैं कि हमने खाली लॉक लगा के रखा है। गाँव में दरवाजे होते हैं, लॉक लगाते हैं। वो जमाना कोई और था। सतयुग में लॉक और की का सिस्टम था नहीं। लॉक और की का इतिहास अगर ढूंढा जाए तो द्वापर युग से चालू होता है की एंड लॉक का इतिहास। अरविंद भाई थोड़ा ढूंढ के लाना, ताले और चाबी का इतिहास कहाँ से वो चालू हुआ? द्वापर से चालू हुआ। कहते हैं सबसे पहले ग्रीक में चालू हुआ। ग्रीक ने ये चालू किया। पहले वुडन लॉक होते थे, बड़े बड़े ताले लकड़ी के, चाबियां भी बड़ी बड़ी। फिर धीरे धीरे ग्रीक से रोम में आया, रोम से फिर और आगे बढ़ा, फिर लोहे के अलग अलग प्रकार के। ये तो बाहर का इतिहास है, भारत का इतिहास हमें ज्यादा पता नहीं है, पर उसका भी बहुत बड़ा इतिहास होगा। पहले जमाने में राजा महाराजों के जमाने में ताले, हिस्ट्री ऑफ सेफ, तिजोरियों का इतिहास है। एक तिजोरिया कब से चालू हुई, तालों का इतिहास अपना है। तो एक है दरवाजा खाली बंद रखना और सोचना कि माया नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। खाली बंद है तो खोल के अंदर आ जाएगी। दूसरा है कुंडी लगा के रखना, वो भी हो निकाल के आ जाएगी कहीं से हाथ डाल के। तीसरा है लॉक लगाना, लॉक भी कौन सा? तो लॉक भी खोल सकती है। बाबा यहाँ 2 शक्तिशाली लॉक की बात कर रहे हैं, उसमें से एक भी लॉक लगा रहा तो वो माया नहीं आ सकती, परंतु एक का भी भरोसा नहीं। जैसे एक लॉक है योग का, एक लॉक है योग का लॉक। ये एक अपने आप में काफी है। अगर कोई बहुत बड़ा योगी है, शक्तिशाली योगी है, तो माया नहीं आ सकती उसके पास, क्योंकि योग तो बहुत बड़ी साधना है। बाकी सब सहयोगी बन जाएंगे। जैसे आज के मुरली का वरदान है, यदि बीज के साथ योग है, यदि बीज के साथ कनेक्शन है, यदि बीज से स्नेह है, और चौथा यदि बीज को पानी दे रहे हो। ये 4 बातें यदि कर रहे हो, बीज से स्नेह, बीज से कनेक्शन, बीज को पानी और बीज से योग। स्नेह, योग, कनेक्शन, पानी, ये चारों ही चीजें बीज को दे रहे हो, तो बाकी सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त होगा। माया नहीं बनेंगे, वो उनका सहयोग प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बीज से कनेक्शन अर्थात वृक्ष से कनेक्शन, स्वतः सबका सहयोग मिलेगा। तो योग अपने आप में एक शक्तिशाली लॉक है। वो एक भी लगा रहा तो माया आ नहीं सकती। परंतु कभी तो ऐसा समय होगा जब योग में नहीं होंगे। 24 घंटे तो योग में कोई नहीं रह सकता, तो जब योग में नहीं रहेंगे वो 10 मिनट में ही माया आ जाएगी। हाँ, योग मतलब माया कहीं पर भी, माया के आने की बात चल रही है। एक लॉक है योग, बहुत शक्तिशाली लॉक है, तो उसमें भी माया आ सकती है। अभी दूसरा उसमें तो आ ही सकती है, सेवा। सेवा का क्षेत्र भी ऐसा जबरदस्त क्षेत्र है, परंतु यदि शक्तिशाली कोई सेवा करता है, संडे की मुरली सेवाधारी अर्थात अगर कोई दाता है, कोई संपन्न है, कोई ऑलराउंडर है, कोई मां सर्वशक्तिवान है, और कोई एवर रेडी है और नम्र चित्त है, ये 6 के 6 गुण संडे की मुरली से, टीचर से मुलाकात, 6 के 6 गुण को लेकर सेवा कर रहा है, तो माया नहीं आ सकती।
नहीं आ सकती है। कैसे आ सकती है माया? इतनी सारी बातें है, संपन्न है, दाता है, एवर रेडी है, सर्वशक्तिवान है, ऑलराउंडर है, नम्रचित्त है। 6 की 6 बातें जहाँ है वहाँ माया नहीं आ सकती है। परंतु बाबा ये भी शक्तिशाली लॉक है, अपने आप में समर्थ है, माया तोड़ नहीं सकती इस लॉक को। कोई अगर ये एक लॉक भी लगाए हुए है, उसके जीवन में माया बहुत कम है। इस तरह से अगर कोई सेवा कर रहा है, पर यहाँ बात हो रही है चौथे प्रकार की सिस्टम, चौथी प्रणाली कि जिसमें माया आए ही नहीं, वो है डबल लॉक। योग भी शक्तिशाली, योग में भी बिजी। तो जब योग में नहीं है, योग अर्थात यहाँ पे हम ले ले नीचे बैठकर किया हुआ योग, या बीज रूप स्थिति, या 5 स्वरूपों का अभ्यास, या केवल योग कर रहे, सेवा नहीं कर रहे। सेवा अर्थात स्थूल डिपार्टमेंट, या जो भी इस तरह की सेवा है, ज्ञान सुनाने की सेवा कहो, या किसी को साइट सीइंग, सारे स्थान दिखाने की सेवा कहो, मधुबन ले आने की सेवा कहो, स्थूल सेवा कहो, कोई भी सेवा मनसा छोड़कर, वाणी और स्थूल कर्म की सेवा, ये सेवा ले लो, मनसा को अलग रख दो, वो योग में हम उसको ले ले। तो इन तरह की ये जो सेवा है, इसमें भी माया आ सकती है, वाणी की और कर्मणा की। तो इसमें ये जो सेवा है, इसमें भी माया आ सकती है अगर केवल ये करते रहे तो। ये 6 चीजें हैं वहां पे, क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कहा है, वैराग की मुरली है, जिसमें कहा है कि बेहद का वैराग्य सेवा में ही खत्म हो जाता है। हाँ, सेवा में ही उमंग उत्साह भी खत्म हो जाता है। अगर दुखी हो गए उसमें तो सब खत्म हो जाता है सेवा में। संस्कारों की टक्कर होती है, सब कुछ होता है सेवाओं में। इसके लिए डबल लॉक, केवल बंद करके नहीं रख देना और आराम से सो जाना। एक राजा जो होता है, उसके कितने पहरेदार होते हैं? राजा का अंतर्गृह, अंतर्गर्भ, वो अंदर के नहीं, अंदर वो राजा जहाँ रुकता है, डायरेक्ट नहीं रुकता है, उसके पहले कितने सारे सिपाही होते हैं, कितने सारे द्वार होते हैं, एक द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, उसके अंदर राजा रहता है, इतना सुरक्षित होता है। बाहर से दरवाजा होता है बाहर। हाँ, तो ये इतना हम सुरक्षित है, इतने सारे द्वार होने चाहिए, उसके अंदर हम रहे। हमारा जो महल है उसमें 7 द्वार होने चाहिए। कमलेश भाई, वो कौन से 7 द्वार है उसके ऊपर चिंतन करना है। 7 द्वार, इतनी सुरक्षा हो हमारे यहाँ। डबल लॉक की बात कर रहे हैं हम, 7 लॉक की बात कर रहे हैं, 7 लॉक्स ऑफ सेफ्टी। 7 लॉक तो नहीं, हम इसको 7 द्वार कह दे, क्योंकि 7 द्वार का बहुत गायन है शास्त्रों में। तो 7 द्वार के अंदर हम रहे तो शक्तिशाली रहेंगे। वो माया को एक एक द्वार, एक ही द्वार रहा तो माया नहीं आ सकती, ऐसे 7 द्वार लगाने। वो कौन कौन से हो सकते हैं उसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना और कभी फिर सुनाना। ठीक है, 7 द्वार, तालों का इतिहास और तिजोरी का इतिहास। तो आगे डबल लॉक लगाना है, योग का भी और सेवा का भी। सेवा का भी। सेवा में भी वो 6 की 6 चीजें चाहिए। अहंकार हो तो नहीं चलेगा, नम्रचित होना चाहिए। ऑलराउंडर नहीं है तो भी नहीं चलेगा, एवर रेडी नहीं है तो भी नहीं चलेगा, संपन्न नहीं है तो भी नहीं चलेगा, संपन्न है परंतु दाता नहीं है तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि संतुष्ट करने का आधार है संपन्न भी और दाता भी। शक्तिशाली नहीं है, जो स्वयं शक्तिशाली, स्वयं में अगर एक शक्ति की भी कमी है तो दूसरों को नहीं दे सकेंगे, जैसे हम है वैसे ही दूसरों को बना सकेंगे। इसके लिए सदा सर्वशक्तिवान। योग से सेवा मिलने वाली हो गई। वास्तव सेवा तो यही है ना, इसी को बाबा सेवा कहे। जो हम सोचते हैं कि थोड़ी बहुत सेवा कर ली, वो सेवा नहीं है बाबा की परिभाषा में। तो डबल लॉक है सेवा का और याद का। अगर एक है तो माया खटखटाएगी और अंदर आ जाएगी, 2 है तो नहीं आ सकती। तो एटीएम को ले जाते हैं उठा के। खाट को भी उठा के लेके गया यूपी में अभी।
पता है नहीं? क्या? पढ़ो। मनसा सेवा भी बहुत है, खाट रैली, खाट सभा। मनसा सेवा भी बहुत है, किसान रैली। मनसा सेवा भी बहुत है, अपनी वृत्ति से वायु वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व को का परिवर्तन है ना, तो वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। 12 जनवरी 1979 बाबा कह रहे हैं मनसा सेवा भी बहुत है, अपनी वृत्ति से। दो विषय है यहाँ पर, एक तो माया के आने का द्वार बंद करो, डबल लॉक लगाओ, और दूसरा यहाँ पर बाबा बात कर रहे हैं मनसा सेवा भी बहुत है, अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व का परिवर्तन है ना, तो वृत्ति से परिवर्तन, वातावरण परिवर्तन होगा। वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। हमारी वृत्ति से वातावरण को परिवर्तन करना है, हमारी वृत्ति से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। आज जिस पर हम योग कमेंट्री करने वाले हैं वो है आतंकवादी। आतंकवादियों की सेवा करने हैं। उन आतंकवादियों का भी लक्ष्य है संसार में शांति ही स्थापन करना चाहते हैं वो भी, परंतु उनका मार्ग उन्होंने दूसरा चुना है। आतंकवादियों में रहने वाले ऐसे आतंकवादियों को आज सकाश देनी है। आतंक का रास्ता जिन्होंने चुना है, ऐसे आतंकवादी, ऐसे माओवादी, ऐसे नक्सलवादी, ऐसे अतिवादी, ऐसे चरमपंथी, ऐसे अलगाववादी, सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, ऐसी जो धारणाओं के जो लोग हैं उन्हें भी शांति का सत्य मार्ग दिखाना है। एक स्थान पर बैठकर उनकी वृत्तियां, यहाँ बैठकर उनकी वृत्तियां परिवर्तन करना है, यहाँ बैठकर उनके संकल्प को परिवर्तन करना है, उनसे बातें करनी है, उनसे रुझान करनी है, उनको इमर्ज करना है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें भी तो वही चाहिए जो हमें चाहिए, तुम्हें भी तो वही स्थापन करना है जो हम स्थापन करना चाहते। तुम्हारी भी तो चाह शांति की है जो हमारी है। उनकी वृत्ति परिवर्तन करनी है अपनी वृत्तियों से, उनके संकल्प परिवर्तन करने हैं अपने संकल्पों से, उनके योजनाएं परिवर्तन करनी है हमारी योजनाओं से। इस समय भी तो बैठकर कुछ प्लानिंग कर ही रहे होंगे। मार्ग कहाँ उनका भटक गया है। वो भी शांति ही स्थापन करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने अब तक जो मार्ग अपनाए थे वो सारे ही विफल हो गए। इसके लिए अभी नया मार्ग ढूंढा है उन्होंने, राजनीति में हलचल स्थापन करने का। जब तक ये राजनीतिक जो है, जब तक ये हलचल में ना आ जाए तब तक शांति नहीं हो सकती है। और इनको हलचल में लाने का मार्ग है मासूम जन समुदाय को दुख देना, चाहे बच्चे हो, चाहे अस्पताल हो, सुसाइड बॉम्बिंग करना। वो उनका जो जज्बा है, उनका जो त्याग है, उनका जो शौर्य है, उनका जो साहस है, दाद देने जैसा है। अपने जीवन मरण की चिंता नहीं करते हो, मर मिटने को तैयार है। उनका अपने लक्ष्य के प्रति कितना बड़ा, कैसी कुर्बानी है, सीखने जैसी बात है। मरने मिटने को तैयार है, परंतु लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपने लक्ष्य के लिए, अपने जिहाद के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो कितना बड़ा त्याग है, खुद को मार देना। बॉम्ब लगाकर जाते हैं और बॉम्ब को फोड़ देते हैं, बॉम्ब का विस्फोट होता है, खुद भी मर जाते हैं। सुसाइड बॉम्बिंग। डरते नहीं है, खौफ उनके जीवन में है ही नहीं। खौफ ज्यादा कभी नहीं होते ऐसे लोग। निर्भय है, निडर है, लक्ष्य के प्रति अड़िग है, कोई उन्हें डिगा नहीं सकता। परंतु एक छोटी सी गलती,
मार्ग ही गलत चुना है, हिंसा का मार्ग चुना है शांति स्थापन करने के लिए, हिंसा का मार्ग चुना है न्याय को प्राप्त करने के लिए। अन्याय हुआ है उनके साथ, टेररिज्म का एक ही कारण है अन्याय, एक ही आग उनके हृदय में है, अन्याय हुआ है हमारे साथ, हमारे बीवी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे देश के साथ, हमारे प्रांत के साथ, हमारी जाति के साथ, हमारे बचपन के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे यौवन के साथ। एक ही कारण है, उसी का ये बदला है, और चाहते हैं शांति की स्थापना करना। मार्ग उन्होंने भी शांति के अपनाए परंतु विफल हुए और नया मार्ग ढूंढा है आतंक का। आतंकवादियों में रहने वाले यह आतंकवादी, इनकी वृत्तियों को बदलना है, उन्हें सही मार्ग पर लाना है। दिग्भ्रमित हुए हैं, सही मार्ग से भटक गए हैं। बाबा कह रहे हैं मनसा सेवा भी बहुत है, अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व का परिवर्तन है ना, तो वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। हमें अपने अंदर इतनी शांति भरनी है, तब उनकी वृत्ति परिवर्तन होगी। संडे की मुरली में बाबा ने शांति की शक्ति से 12 चीजें बताई है, उसमें की सबसे पहली चीज है वो है क्रोध अग्नि शांत होगी, व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे, पुराने संस्कार समाप्त होंगे, भटकती हुई आत्माओं का बाप से मिलन होगा, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना मिलेगा, हाहाकार से जय जयकार में आएंगे। कम खर्च और मेहनत, कम खर्च वाला नशीन होगा, मेहनत कम होगी, सफलताओं की मालाएं तुम्हारे गले में पहनाई जाएगी। ऐसी 12 बातें किससे होगी? शांति की शक्ति से। शांति की शक्ति 1979 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है शांति की शक्ति अर्थात याद की शक्ति, साइलेंस पावर अर्थात योग। उस योग से हमें वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन करना है, संकल्प से संकल्प को परिवर्तन